कि 2014 के बाद जिस तरह से यहाँ पर फांसीवादी ताकतें जो अपने हक की बात कर रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके साथ उनके ऊपर में जिस तरह का दमन कर रही है, और ये इसका देखिए, जो भी विकल्प है वो जनता में ही है। अगर हम जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की जो भी अभी स्पेस मिल रहा है, जो भी नाम के नाम पर ही अगर लोकतंत्र हमारे हाथ में है, उस पर भी अगर हम जनता के बीच में जा कर के वहाँ मजबूती से वो जैसे अभी अग्निपथ में एक दिख रहा है, युवा जैसे आ रहे हैं बाहर, उनकी क्या गलती थी? उन्होंने क्या किया था? कोई गुनाह नहीं था उनका, क्या गलती था उनका? आज ये नरेंद्र मोदी जी को जो केंद्र में हमारे सरकार है बैठे हुए हैं, जो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन लगातार कर रहे हैं, ऐसे तमाम एक्टिविस्टों की सरकार जो है बोलती बंद करने पर लगी हुई है। फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, फर्जी गिरफ्तारियां हो रही है, और तीस्ता सितलवाड़ की जो गिरफ्तारी है इसी की एक कड़ी है। गुजरात दंगों की आग अब झारखंड में भी दिखाई पड़ रही है। 2002 में गुजरात में दंगा होता है, कई लोग मारे जाते हैं। उस समय वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी। इतने साल बीत जाने के बाद फिर से वो दंगों की आग आपको झारखंड में दिखाई पड़ी। मामला ऐसा है कि गुजरात अहमदाबाद कोर्ट ने गुजरात दंगों के जो आरोपी थे अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उनको क्लीन चिट दे दिया था। उसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की कि इसकी फिर से जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को क्लीन चिट दे दिया और कहा कि दंगों के कोई साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं। उसके बाद तीस्ता सितलवाड़ नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हो जाती है, उनके साथ और कई लोगों की गिरफ्तारी होती है। इसी मामले को लेकर झारखंड में प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हैं। अभी हम राजभवन में मौजूद हैं, रांची राजधानी के अंदर जो स्थित है। यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता लोग मौजूद थे, विरोध कर रहे थे तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी का। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ दयामिनी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। किन मामलों को लेकर आज ये कार्यक्रम था? आज पूरे देश में तीस्ता सितलवाड़ और उनके साथ जो रिटायर्ड डीजीपी की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ में हम लोग प्रतिवाद मार्च कर रहे हैं, और ये प्रतिवाद पूरे देश में हो रहा है, और उसमें हम लोग रांची में भी प्रतिवाद कर रहे हैं तीस्ता सितलवाड़ और बाकी साथियों की गिरफ्तारी को लेके। ये बड़ा दुखद बात है इस देश में कि 2014 के बाद जिस तरह से यहाँ पर फांसीवादी ताकतें जो अपने हक की बात कर रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके साथ उनके ऊपर में जिस तरह का दमन कर रही है, और ये इसका मतलब अभी ज्वलंत उदाहरण है कि गुजरात नरसंहार में, गुजरात कांड नहीं, गुजरात नरसंहार में जिस फांसीवादी ताकतों ने गुजरात कांड को अंजाम दिया था, और उनके जो पीड़ित लोग हैं, इन पीड़ितों की उन पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तीस्ता सितलवाड़ लगातार संघर्ष करते रहे, लगातार वो लड़ रहे थे, और उस तीस्ता सितलवाड़ को उन्हें जो आरोपी हैं उनको सजा मिलना चाहिए था, लेकिन उन आरोपियों को तो सजा तो नहीं मिला, लेकिन जो न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे उनको आज गिरफ्तार किया गया। तो आज ये पूरे देश में, देश की जो फांसीवादी ताकत है, ये पूरे देश में जो जन आंदोलन के साथ खड़े हैं, जो अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, उनको जेल में बंद कर रही है। और एक साथी हैं हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई क्लीन चिट दे दिया जिन लोगों पर आरोप था गुजरात के दंगे का, और कई लोग गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्या कहें? देखिए, गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं, क्या अभी सामने से आएगा? अभी रांची में दंगों का माहौल था 2 हफ्ता पहले, फिर तीस्ता सितलवाड़, और अभी क्या हमारे सामने आने वाला है, क्या हमारे प्लेट में है, ये हम नहीं समझ सकते हैं।
तीसरा सी तलवार एक एक्टिव रिप्रेजेंटेशन है हमारा, जो कहीं भी बहुत ही माने मुखर होती हैं, कहीं भी बात को अपनी रखती हैं, हमारे भी बहुत क्लोज साथी रही हैं। तो इस तरीके से लगातार जो वॉइसेस हैं, आप देख लीजिए उमर खालिद अभी तक जेल से बाहर नहीं आए हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल रहा है कि वो बाहर आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो ये माने हम तो हमारी पार्टी भी घोषित कर चुके हैं कि फांसीवाद का दौर आ चुका है, अघोषित माने इमरजेंसी है जी। आगे का क्या है, कैसे आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे इसके बाद? आज तो राजभवन मार्च रहा है, इसके बाद देखिए जो भी विकल्प है वो जनता में ही है। अगर हम जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की जो भी अभी स्पेस मिल रहा है, जो भी नाम के नाम पर ही अगर लोकतंत्र हमारे हाथ में है, उस पर भी अगर हम जनता के बीच में जा कर के वहाँ मजबूती से एक वो जैसे अभी अग्निपथ में एक दिख रहा है, युवा जैसे आ रहे हैं बाहर मजबूती से आ रहे हैं, वो अगर हम कर पाएँ तो हमको लगता है कि ये सत्ता हम पलट सकते हैं, इसका जो जोर है उसको कम कर सकते हैं। तो एकमात्र विकल्प सत्ता पलटना ही है। सत्ता पलटना माने हमारे लिए कभी नहीं रहा है, CPI-ML के लिए कभी नहीं रहा है सत्ता पलटना। सत्ता पलटना माने कि जनता को खड़ा करना, जनता इस तरीके से खड़ा हो जाए ताकि उनको लगने लग जाए कि अभी हम कम से कम डेमोक्रेसी का चोगा तो कम से कम पहनना पड़ेगा, तो ये करना पड़ेगा। और एक साथी हैं हमारे साथ, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम तमन्ना बेगम है। कहाँ से आए हैं? मैं रांची से ही हूँ। आज ये जो राजभवन मार्च था, इस पे आप लोग पहुँचे हैं, क्या कहें? ये हम तीसरा सितवार जी के अरेस्टिंग को लेकर हम उनकी माने ये करने के विरोध करने के लिए आए हैं कि उनको गलत तरीके से और अरेस्टिंग किया गया है। क्या वो माने एक आम जनता की प्रतिनिधि हैं, गरीबों की मदद के लिए हमेशा लड़ती रही है पूरे देश भर में। उनके जैसा तो मुझे लगता नहीं है कि अभी हमने देखा है। एक तो हमारे बीच बहुत बुजुर्ग थे, फादर स्टैन स्वामी जो गुजर गए, अब तीसरा सितवार जैसी कोई इतनी है नहीं। और ये जो केंद्र की सरकार है, ये सारे ऐसे एजुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनको जानकारी है दुनिया की सारी अच्छी बातें करने का, उनको क्यों माने इस तरह से बेकसूर उनको ATS के जरिए माने गिरफ्तार किया गया, जो माने बड़े बड़े अपराध में शामिल रहते हैं। वैसे उनकी क्या गलती थी, उन्होंने क्या किया था? कोई गुनाह नहीं था उनका, क्या गलती था उनका? आज ये नरेंद्र मोदी जी को जो केंद्र में हमारे सरकार है बैठे हुए हैं, उनको 2000 आई थिंक सो उनको क्लीन चिट मिल गया था। 2002 के गोधरा कांड में क्लीन चिट मिल गया था। उसके बाद ही मैंने उसको फिर से जाकिया जाफरी ने ये किया था, कंप्लेंट फाइल किया था जी सुप्रीम कोर्ट में। और जिनको सारे साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद उनको मोदी जी को क्लीन चिट मिल गया और जाकिया जाफरी जी को निराश होना पड़ा। और इसके बिहार में क्या माने जाकिया जाफरी जी के सहयोग में आई थी वो, इसके चलते मैंने तीसरा सितवार को गिरफ्तार किया गया। और तीसरा सितवार ही नहीं, हम विरोध करते हैं इस बात का कि जितने ऐसे अच्छे और डायनेमिक एक्टिविस्ट हैं सबको रिहा किया जाए। भुवनेश्वर केवट जी हमारे साथ। दादा, किन मुद्दों के साथ आज ये राजभवन मार्च था और क्या कुछ हो पाया? देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि देश के अंदर में जो न्याय की मांग करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, जैसे वो न्याय की मांग करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, वैसे ही उनके साथ अन्याय दर अन्याय का जो है ना वो कड़ी का सिलसिला चलता रहता है। और हम लोग झारखंड वाले झेले हैं। फादर स्टैन स्वामी जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे, उनकी मौत यानी इसी तरह की कार्रवाई में हो गया। बहुत सारे जगहों पे फर्जी मामले गढ़ करके, झूठे मामलों से जुड़ करके, और तमाम ऐसे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, जो जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए आंदोलन लगातार कर रहे हैं, ऐसे तमाम एक्टिविस्टों की सरकार जो है बोलती बंद करने पर लगी हुई है। फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, फर्जी गिरफ्तारियां हो रही है, और तीसरा सितवार की जो गिरफ्तारी है इसी की एक कड़ी है। और आज पूरे देश के अंदर में वो देशव्यापी हम लोग प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं। और आज रांची झारखंड के जो नागरिक हैं, आज इस नागरिक प्रतिवाद मार्च में वो शामिल हुए। और केंद्र सरकार को साफ साफ हम लोग ये कहना चाहते हैं, उनके प्रतिनिधि महामहिम राज्यपाल यहाँ मौजूद हैं, उनके माध्यम से हम लोग ये बात वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि ऐसे जो न्याय की मांग करने वाले जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, उनको राजनीतिक प्रवाहग्रह से परेशान करना, प्रताड़ित करना, दमन करने की जो कार्रवाई है बंद किया जाए। और तीसरा सितवार की बिना शर्त
अविलंब रिहाई किया जाए। आगे क्या है आज राजभवन मार्च का, फिर आगे क्या है? देखिए, ये लड़ाई लंबी लड़ाई है। मैंने आपको पहले भी कहा कि ये सिर्फ तीस्ता सीतलवाड़ का मसला नहीं है। देश में ऐसे बहुत सारे एक्टिविस्टों के साथ यहाँ तक कि हत्या तक की घटनाएं हो जा रही हैं और हम इधर तुरंत 5 जुलाई को फादर स्टेन स्वामी की शहादत दिवस के मौके पे, जिसमें हम लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार और अधिवक्ता जो न्याय की मांग लगातार अनेक गुजरात दंगे में जो शामिल जो दोषी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई और सज़ा की मांग करते रही हैं वो। और ऐसे एक्टिविस्टों पर दमन होता है तो स्वाभाविक तौर पर न्याय की आवाज़ झारखंड की सड़कों पर भी गूंजेगी। और 5 जुलाई को हम लोग फिर से एक बार महामहिम राज्यपाल तक आकर के और उनको फिर से हम ये बात कहेंगे कि न्याय की मांग करने वालों के साथ न्याय किया जाए।